हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दांतों पे केप या क्राउन लगाते हैं, लेकिन उनके केप या क्राउन लगाने के बाद दर्द हो जाता है दांतों पे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके तुरंत घर जाते हैं, जैसे केप लगवा के घर जाते हैं उनके दर्द हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके महीने 2 महीने कोई दर्द नहीं होता, उनके बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केप लगवाने के बाद जो दर्द होता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। उनमें से एक ये होता है जो तुरंत जैसे ही आप घर जाते हो और आपको ऐसे केप लगाते ही दर्द फील हो रहा है, उसका मेन रीजन ये होता है कि हाई पॉइंट्स रह जाते हैं केप के अंदर। वो हाई पॉइंट्स कैसे रहते हैं, यानी कि जब हम केप बनाते हैं तो जो सिरेमिक का पोर्शन होता है वो हल्का सा हाई रह जाता है। उसकी वजह से अच्छे से ऑक्लूजन जो दांत का होता है वो सेट नहीं होता, उसका ऑक्लूजन बिगड़ जाता है और आप बाइट करते हो तो अच्छे से प्रॉपरली बाइट नहीं हो पाती है। जैसे आप कुछ खाओगे, बाइट प्रॉपर नहीं होएगी तो दांत में या जो केप होती है उसमें दर्द हो जाता है। तो ये इसका एक रीजन होता है। ये जो दर्द है वो तुरंत हाथों हाथ जैसे ही आपने केप लगाई वहाँ डॉक्टर के पास आपको समझ में नहीं आया, वो आपके हाई पॉइंट्स ऑक्लूजन सेट भी करता है, हाई पॉइंट्स रिड्यूस भी करता है, लेकिन कभी कभार छोटा हाई पॉइंट रह जाता है जो आपको उस टाइम समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप घर पे आते हो और कुछ खाना खाते हो या कुछ भी बोलते हो बात करते हो तो वो आपको इरिटेट करने लग जाता है। तो ये जो हाई पॉइंट होता है उसकी वजह से दर्द होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप वापस अपने डेंटिस्ट जिससे जिससे आपने केप या क्राउन लगवाया है उनके पास जाइए और वापस अपना ओक्लूजन सेट करवा लीजिए। जैसे ही हाई पॉइंट रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वैसे ही आप अच्छे से चबाने लग जाएंगे। आपके केप में जो दर्द हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा और जो आपको कोई भी पॉइंट्स दाना जैसा कुछ भी आपको लग रहा था जो बार बार आपको परेशान कर रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। ये है फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से केप में दर्द होता है और उसका ट्रीटमेंट। सेकंड जो रीजन होता है दांत में केप लगवाने के बाद दर्द, वो ये होता है कि अगर आपके दांत में कोई भी केविटी है, कोई भी इन्फेक्शन है और आपने बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के केप लगवा लेते हो तो ऐसे कंडीशन में आपके दांत में दर्द हो जाता है। वो दर्द मतलब जैसे ही आपने केप लगाया तब नहीं होता है, वो आप अपने घर चले जाते हो, केप लगाने के कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बाद वो दर्द शुरू होता है। उसका शुरू होने का कारण ये होता है कि जो भी केविटी है, जो भी बैक्टीरिया अंदर होते हैं वो आपने क्लीन नहीं करवाए, आपने डायरेक्ट उसको पैक कर दिए हैं। तो वो अंदर ही अंदर उनको पल्प तक पहुंच जाती है। जो आपकी आप जैसे फोटो में देख सकते हो, ये जो पल्प होती है, पल्प चैम्बर होता है, वहां तक आपका जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड हो जाता है और जैसे ही पल्प तक पहुंचेगा आपके पेन शुरू हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। कभी कभी तो बहुत तेज दर्द हो जाता है और कभी कभी नॉर्मल धीरे 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 आपके पेन स्टार्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके दर्द हो रहा है केप लगाने के बाद तो आपको पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद आपको केप लगवानी है। बिना आरसीटी के केप नहीं लगवानी। लेकिन अगर आपका दांत एकदम सही है, यानी उसमें कोई भी केविटी नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल है टीथ, तो उस पर आप बिना आरसीटी भी केप लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप ब्रिज लगवाना चाहते हो, मान लो आपके एक दांत मिसिंग है और आपको ब्रिज लगवाना है और आपके पास वाले दांत अगर ठीक है, उनमें कोई केविटी या इन्फेक्शन नहीं है, कोई पल्पाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेरियोडोंटाइटिस नहीं है, आपके हेल्दी टीथ है, तो आप ब्रिज लगवा सकते हो बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के भी। इससे आपके केप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है सेकेंड रीजन। अब आता है थर्ड रीजन कि केप लगाने के बाद दर्द क्यों हो जाता है। कभी कभी आप सोचते हो कि हमने तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करवाया है, उसके बाद भी हमारे जो दांत है उसमें जैसे ही केप लगाई वैसे ही दर्द हो गया। जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे थे उस दरमियान तो एकदम सही था आपका दांत और जब से केप लगवाई है तब से दर्द हो जाता है। तो ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो कभी कभी सक्सेस नहीं होता, यानी कि कोई एक्स्ट्रा कैनाल्स होती है उसकी वजह से, या अच्छे से जो कैनाल्स होते हैं वो फिल नहीं होती है उसकी वजह से फेल हो जाता है।
तो जब तक उस पर केप नहीं लगती, जब तक उसको ऊपर से पैक नहीं किया जाता है, तब तक तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप केप लगवा देती हो, तो अगर कोई अंदर इन्फेक्शन रह गया है, यानी क्लीन कैनाल अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, या कोई एक्स्ट्रा कैनाल है उसमें उसकी भी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैनाल का तो पता ही नहीं चलता, तो उसकी क्लीनिंग होती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में धीरे 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 थोड़े ही दिन बीतते हैं और तो उनके दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि केप नहीं लगाते उससे पहले तो हमने उसको सिर्फ जो कैनाल्स में इन्फेक्शन था वो क्लीन कर दिया, तो एक्स्ट्रा कैनाल वाला न तो मैटर स्टार्ट हुआ न क्लोज हुआ, तो वो वैसा का वैसा रह गया। लेकिन जैसे उस पर केप लगा देते हैं तो उसको जगह नहीं मिल पाती इन्फेक्शन को कि कहाँ से वो निकले, तो ऐसी कंडीशन में उसके दर्द हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भी। तो अगर आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भी केप लगाने के बाद दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और अपने दांतों का एक्सरे करवाना है अच्छे से, कि भाई कहीं एक्स्ट्रा कैनाल या हमारे जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है वो सक्सेस है या नहीं है। अगर आपके सक्सेस नहीं है तो आप उसको केप रिमूव करवाइए और फिर से री-आरसीटी करवाइए, और उसके बाद आप केप फिक्स करवा सकते हो। तो ये है केप लगाने के बाद दर्द क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए, क्योंकि मेरा क्लिनिक रोड पे है, तो ये आवाज़ थोड़ी बहुत आती रहती है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हो। थैंक यू।